जिन जीवों ने वायु का शरीर धारण किया, अभी वे इस वायु की रक्षा में बार-बार अपने कर्मों के आधार पर जो जीव जाकर के जिस प्रकार के शरीर धारण करते वो जीवों की है। अब जिन्होंने जिस जीव की जो शरीर धारण करके जैसे पर्याय बनाने, अब पर्याय बना करके वो उसी स्वरूप में वैसे रहना। अब पर्याय क्यों बदलती है? जीव अलग अलग शरीर क्यों बदलता है? जीव अलग अलग प्रकार के शरीरों में क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण जीवों की जीवों। अब जिन जीवों ने जैसे कर्म किए हैं उनके अंदर एक कर्म यहाँ पर सूक्ष्म नाम कर्म, जिस कर्म प्रकृति के आधार पर जीवों को ऐसा सूक्ष्म शरीर बनाना पड़ेगा जिसको कोई देखना। नाम कर्म की प्रकृति। अब ये स्थावर दशक के अंदर जाती है जो अशुभ है। अशुभ प्रकार की चाहे वो स्थावर दशक में है, शुभ पुण्य की है वो ग्रस्त दशक में। फसल पाए पर्यटन के अंदर जो ग्रस्त दशक की शुभ पुण्य प्रकृति। अब इसमें से जिस किसी भी जीव को ये उपार्जन हो मिले तो वो पुण्य योग का समझा जाता है। अब जो जीव इससे भी बड़ी बिल्कुल जो है स्थावर दशक की 10 प्रकृतियां पालन करके वैसा शरीर धारण करके जिए तो समझ लो कि वो अशुभ पाप करना नहीं की प्रकृति में जिया। इसलिए सूक्ष्म नाम कर्म जो भी जीव बांधेगा वो उसके लिए अशुभ पाप प्रकृति का उदय है। लेकिन हम करेंगे जिन जीवों ने जाकर के जैसा कर्म उपार्जन किया, अब जैसा कर्म उपार्जन किया उसमें सूक्ष्म नाम कर्म उपार्जन किया जिसने, अब वो जाकर पृथ्वी का शरीर बनाए, पानी का बनाए, अग्नि का बनाए, वायु का बनाए, वनस्पति का बनाए। अब सूक्ष्म में से बाहर निकल करके जिसने बादल नाम कर्म का प्रकर्म बांधा है और बादल मतलब स्थूल शरीर बनाया, वो जरा सा अपने आप में थोड़ा शरीर है सुखी तो रहेगा शरीर से। देखिए शरीर जिस तरह से जीवन जीने का साधन है वैसे शरीर आपके सुख का भी साधन। जीव को संसार में सुख भी भुगतना है तो शरीर से भुगतना है, दुख भी भुगतना है तो भी शरीर से भुगतना है। तो शरीर एक साधन हो गया। शरीर के अंग है 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों का भी सुख दुख आपको भुगतना पड़ेगा। शरीर के साथ जुड़ गया वचन योग, अब भाषा वचन से भी सुख दुख होना ही होना है। आपकी भाषा भी किसी को सुखी करती है, आपकी भाषा भी किसी को दुखी करती है, ये होना ही होना है। अगर आप अपनी भाषा से उपयोग से किसी को सुखी करते हो, सुख पहुंचाते हो तो आप भी शुभ पुण्य उपार्जन करते हो, कालांतर में आपको भी सुख मिलेगा। आप नहीं बोलते, बोलिए ऐसा नहीं, ना नहीं करते, बोला था हम किसी को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं, आपने अपने स्तर से बनाइए। वचन योग की भाषा के शब्दों से किसी के प्रति सुखाकारी वचन बोलते हो, आपके शब्दों से किसी को सुख रूप आनंद होता है तो आप पुण्य उपार्जन कर रहे हैं और वैसा पुण्य आपके उदय में आएगा तब आपको भी सुख मिलेगा। अब आप इससे उल्टा बोलेंगे अशुभ शब्दों के उपयोग से आप बोलेंगे किसी को दुख होगा और आपको अशुभ पाप कर्मों का बंद होगा और बांधा हुआ कर्म फल कभी न कभी तो उदय में आएगा, तब आपको भी दुखी होना पड़ेगा।
सुख दुख जो है ईश्वर प्रदत्त नहीं है। नंबर 2, सुख दुख देवी देवता द्वारा दिया हुआ नहीं है। नंबर 3, सुख दुख ग्रह आदि के कारण नहीं है। सुख दुख नंबर 4, गुरुओं के द्वारा दिया गया नहीं है। 5 नंबर, सुख दुख आपके वास्तु के कारण नहीं है। ऐसे एक लिस्ट बना लो अपनी तरफ से, अब उस लिस्ट के आधार पर आप नक्की कर लो। अब महावीर ये कह रहे हैं, महावीर के वचन ध्यान रखो, सुख दुख आपके कर्मों के कारण है। बात पूरी हो गई। अब आप अपने कर्मों को तो छोड़ रहे हो और दूसरे को सुख दुख का कारण मान रहे हो। जो नहीं है उनको आप मान रहे हो, जो है आपके कर्म सुख दुख के कारणीभूत है उनको आप न तो पहचान रहे हो, न जान रहे हो, न मान रहे हो। ऐसा धार्मिकत्व हमने अपने अंदर मान के रखा। ये तकलीफ हो रही है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, अगर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना पड़े तो करिए, लेकिन सच्चाई को स्वीकार। मेरा सुख दुख दूसरों के कारण है, मेरा सुख दुख ईश्वर या देवी देवता या गुरु या ग्रह आदि के कारण नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों कोई आपको क्यों दुखी करेगा, कोई आपको क्यों सुखी करेगा? सवाल ही नहीं खड़ा। वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं। एक परिवार की बात है, पड़ोस में रहने परिवार के कारण वो अपने आप को रोज दुखी मानता है, रोज दुखी। और फिर रोज जो है साईं बाबा के यहाँ और गणपति के यहाँ और कैसे कैसे गणपति के यहाँ जाकर के रोज गणपति को कहता है आपको 2 नारियल और चढ़ाऊंगा, मेरे पड़ोसी को दुखी कर। साईं बाबा को कहता है कि मैं आपके भंडार में रोज डालूंगा, लेकिन मेरे पड़ोसी को दुखी करूँगा, कैसे भी करो उसको दुखी करो। अब ये प्रार्थना ये करते करते 10 बरस बिताए। अब 10 बरस के 2 नारियल के हिसाब से कितने रुपए हुए? 10 बरस के साईं बाबा के भंडार में अगर 2 रुपए भी डालता तो कितने रुपए हुए? अब रोज ये क्रम बैठा करके क्रम से करा है और पड़ोसी एक दिन भी दुखी नहीं हो रहा है, पड़ोसी और सुखी हो रहा है, बड़ी खुशी से आनंद में रह रहा है। और ये जितना सुखी हो रहा है उतना देख करके ये बेचारा रोज सुखी हो रहा है। आखिर एक दिन इसको बहुत गुस्सा आया, जाकर के भैरव जी को बोला आप मेरी सुनते ही नहीं और मैं कहता हूँ उससे भी उल्टा करके मैंने जितने रुपए भंडार में डाले मेरे पैसे। अब 10 बरस के ब्याज सही तो बढ़िया है पक्का। साईं बाबा को जाकर बोल के आपके भंडार में मैंने जितने डाले उतने मेरे को ब्याज सही मांगा। आपने भी मेरा नहीं सुना तो भी नहीं किया। गणपति जी को साके गया, सब जगह गया, चली हुआ कुछ। अब क्या हुआ? अब उसने बोले मैं किसी के भंडार में कुछ नहीं डालूंगा, नहीं नारियल चढ़ाऊंगा, नहीं 1 पैसा भी नहीं डालूंगा, लेकिन वो घर बैठे जो है मेरा पड़ोसी दुखी होता है। अब क्या करना? 1000 प्रयत्न करता रहा, न तो पड़ोसी कभी दुखी हुआ, कभी नहीं। अब योग ऐसा हुआ कि साधु संत महात्मा पधारे, उसके घर गए। जैसे बिल्डिंग में पधारे तो वो पहले पड़ोसी था, वो पहले पीछे पड़ा, नहीं महाराज पहले हमारे यहाँ पधारो, नहीं महाराज पधारो। महाराज को ले गया था, उसने जो है अपनी तरफ से भक्ति भावना। फिर वो महाराज निकले, देखा वो पड़ोसी है, वो तो देख नहीं था, तो उसने पूछा ये महाराज इनके घर में क्या महाराज आपने क्या किया? तो बुलाया, ले गए, उसने आगे रोटी कराई, आप मेरे घर आओ महाराज। अच्छा चलो भाई आगे घर। बोले मेरे घर में आओ महाराज, तो मैं आपको तब आपको रिक्शा दूंगा जब आप इसको दुखी करो। अब मेरा मान हुआ, मैंने सबको देना बंद कर दिया। 10 बरस में बहुत दिया, मेरा नुकसान हो गया, अब मैं नहीं दूंगा। लेकिन आपको एक बात करो, आप मेरे पड़ोसी को दुखी करो, मेरे को सुखी करो, मैं आपको उससे ज्यादा आदि नहीं, मैं आपकी रोटी। महाराज ने साफ शब्दों में
कह दिया देखो भैया वो कभी दुखी होने वाले और तो कभी सुखी होने वाले। उसने सीधी लकड़ी उठाई हाथ में महाराज को, क्यों ऐसा बोला आपने? वो कभी दुखी होने वाली नहीं है और मैं हमेशा दुखी रहूंगा, दुखी होता ही रहूंगा, क्यों बोला आपने ऐसे? उठाई लकड़ी उसने मारने की। महाराज ने कहा देख यही मेरा दुख है। और साधु महाराज को भी तो मारने को तैयार तो हो गया, तेरी बुद्धि में क्या है? तेरा पड़ोसी रोज दान पुण्य करता है, ये जो है पड़ोसी तेरा रोज दान पुण्य करता है, एक दिन इसका खाली नहीं जाता है, इसलिए वो तो कभी जिंदगी में दुखी होने वाला नहीं है। और तू कभी कुछ नहीं करता है तो मात्र उसको की इच्छा करता है तो जिंदगी में सुखी नहीं होता। तेरा रहस्य को समझ ले, ये जान ले और इस रहस्य को समझ करके अब तो सीधी दिशा में चल। तो क्या करूं? तो एक ही प्रार्थना करके मेरा पड़ोसी खूब ज्यादा सुखी हो। नहीं महाराज ये मेरे से नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकता, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा तू क्या पहले मैं प्रार्थना करूँ मैं उससे ज्यादा सुखी हो जाऊँ? कभी नहीं। तो एक काम कर, जगत के सब जीव सुखी हो इतना तो बोलेगा। हाँ बोलूंगा लेकिन उसका ना बोलूंगा। अब क्या करना है? अब आप देखिए जिस प्रकार की जैसी मानसिकता बनी हुई है, आप भविष्य में दुखी होने के बीज आज ही खुद रोक रहे हैं। अपना भविष्य दुखी करने के लिए आप खुद ही अपने बीज रोक रहे हो। तो ये बड़ी गलती तो आप ही कर रहे हैं। कोई आपको सुखी करने वाला नहीं, कोई आपको दुखी करने वाला नहीं, ये समझ लो। क्यों ऐसी मानसिकता बना करके बैठे हो? पहले अपनी मानसिकता का, अपनी विचारधारा को सुधारो, अपनी बुद्धि को सुधारो, अपनी दृष्टि को। मानव ये बता रहे, क्यों बता रहे? एक केवल ज्ञानी निर्धन परमात्मा समुझे जगत के समस्त जीवों का परिचय कर। तीर्थंकर परमात्मा का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवान सबको सुख देने नहीं बैठे हैं, लेकिन भगवान जगत का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट करने जरूर बैठे। ये तीर्थंकर की जिम्मेदारी है, भगवान का कर्तव्य है। अगर भगवान जगत को सही सत्य ज्ञान, अंतिम कक्षा का सत्य ज्ञान नहीं देंगे तो भगवान नहीं है। फिर भगवान होने का मतलब ही है, परमात्मा बनने का तात्पर्य ही है कि उनको अपनी तरह से जिंदगी भर जगत को सही शुद्ध सत्य ज्ञान देना ही हर हालत में। भगवान दूसरी किसी बात में भी ना कहे या न कहे, ज्ञान प्रदान करने की बात में कभी ना कह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। भगवान किसी को सुख देने बैठे, भगवान किसी का दुख दूर करने बैठे। भगवान ने घोषणा कर दी, सुनो भाई मैं आया हूँ, सबका दुख दूर करूंगा, सबको सुख दूंगा, आ जाओ लाइन में खड़े रह जाओ। किसी ने किया ऐसा? आज अगर सिमंदर स्वामी ये कर ले तो अभी उनके पास 1 लाख पूर्व का आयुष्य है। एक दिन के अगर 1000 लोगों को करेगा तो 1 लाख पूर्व के काल में कितने लोगों का करेगा? फिर तो कोई दुखी रहेगा ही नहीं करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा करते भगवान ने कहा देखो आपके सुख दुख आपके कर्मों के कारण है, आपके सुख दुख भगवान के कारण नहीं है, देवी देवताओं के कारण नहीं है, गुरुओं के कारण नहीं है। आप इनके पास, भगवान के पास, गुरु के पास, देवी देवताओं के पास जाकर अपने सुख दुख की बात करना ही नहीं। दुनिया ने मना है जब भगवान के कारण नहीं है, भगवान के पास सुख दुख के हेतु से जाना। गुरु महाराज ने संसार छोड़ दिया, त्यागी तपस्वी हो गए, जो उनके पास सब कुछ था वो छोड़ करके निकले, आप उनके पास वापस मांगने जाते हो, ये गलती मत करो।
कोई गुरु महाराज का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ नहीं, उन्होंने रिक्शा लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था कि मैं पूरे समाज को सुखी करने के लिए रिक्शा लेना। बोला था ऐसा, मैं पूरे समाज का सब दुख दूर करने के लिए रिक्शा लेना, किसने बोला ऐसा? नहीं, ये आपका मिथ्यात्व है, आपकी मिथ्या धारणा है कि गुरु महाराज के पास जाएंगे और वो हमारा सब दुख दूर कर देंगे, वो हमको सब कुछ सुख दे देंगे। ये आपने गलत धारणाएं बनाई। आपने अपनी तरफ से गुरुओं की अलग अलग आरतियां बना दी, आरतियां बना दी। किसी ने 31 बनाया, किसी ने 41 बनाया, किसी ने क्या क्या बना दिया, और फिर आपने सतगुरु की गाथा गाते रहते हो। ये मात्र अपना मोहनीय धर्म प्रकट कर रहे हो। आपने देवी देवताओं की आरतियां बना दी, देवी देवताओं के पास जाकर अपने सुंदर की बात करते रहते हो। इससे ज्यादा आप करते ही नहीं हो। ये सबसे बड़ी तकलीफ। जैसे वो पड़ोसी 10 बरस तक 20 बरस तक अपने पड़ोसी के दुख की कामना करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज देवी देवताओं के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर, भगवान के पास जाकर सुंदर की बातें करते रहोगे, मुश्किल नहीं। तुम्हें क्या करने के लिए जाना है भगवान के पास? क्यों जाना है परमात्मा के पास? एक बात, मेरी आत्मा का स्वरूप जानने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपका दर्शन करके निज दर्शन करके निज दर्शन कर सकूं, आपको पहचान कर मेरी आत्मा को पहचान सकूं, और जैसे आपकी आत्मा जैसे मेरी आत्मा, ये मैं समझ सकूं। अब मैं अपने पाप कर्मों का क्षय करने के लिए आपके पास आया, आपके चरणों में आया। अब इसके सिवाय दूसरी बात आप करोगे नहीं। हे भगवान, आप पाप कर्म क्षय कर चुके हैं, आपके कर्म क्षय हो चुके हैं। मुझे मेरे कर्म का क्षय करने में आपका दर्शन, आपकी पूजा, आपकी भक्ति का आलंबन बन जाए, बस मेरा कल्याण। हे परमात्मा, मैं आपके मार्ग पर चलने के लिए आया हूँ। आपको देखते हुए आपके मार्ग पर चलने का बल पा सकूं, हिम्मत जुटा सकूं, मेरे में वो साहस आ सके कि मैं आपके मार्ग पर चल तो सकूं। ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, ताकि हमारे आवरणीय पाप कर्मों का क्षय हो, हमारे अंदर ज्ञान दर्शन आदि गुण प्रकट। लक्ष्य हमारा ये। अब ये अगर हेतु बनाकर आए हैं, तो परमात्मा ने कहा है, तो अगर आपको दुखी नहीं होना है, मैं संसार के समस्त जीवों का स्वरूप बता, आप किसी जीवों को दुखी नहीं करेंगे, आप भी दुखी नहीं। आप किसी जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, आपको वैसा कर्म नहीं मिलेगा कि कालांतर में आप फिर दुखी हो, ऐसा होगा ही। अब इससे उल्टा भगवान ने क्या कहा कि जितने ज्यादा संसार में अन्य जीवों को दुखी करोगे, उतना गुनाहगार होकर के आपके भविष्य में दुख बढ़ता ही जाए। अब ये हेतु कोई मानने को तैयार है। अगर सही ढंग से लोग परमात्मा के बताए हुए वचन पर चले, तो संसार में दुखी होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हम परमात्मा के वचन से विपरीत चलते हैं और वैसे कर्म कर बैठते हैं, वैसे पाप कर बैठते हैं। अब कालांतर है, उसी के कारण हमको दुखी होने की नौबत आती, और कोई कारण नहीं। क्यों दुखी होने की नौबत आती? दुखी होते क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण, आप जब भी दुखी होते हो, पहले अपना आत्मनिरीक्षण करो कि निश्चित रूप से मैं कहीं न कहीं परमात्मा के मार्ग से विपरीत चला, भगवान की आज्ञा से विपरीत चला, भगवान के बताए हुए मार्ग से मैं उल्टा चला हूँ। ये 100% निश्चित है, यही मेरे दुख का कारण है। अब भी अगर वापस आपको भविष्य में इससे ज्यादा, आज जितने दुखी हो उससे ज्यादा और दुखी ना होना हो, अभी भी संभल जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। अब वापस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू। महावीर को पूछा गया प्रश्न, हे भगवान, आपने इतना जगत का सूक्ष्म स्वरूप क्यों बताया? मेरे को यहाँ पूछ रहे हो, महाराज ऐसा वैसा इतने वर्षों की ज्ञान में जरूरत ना, ये क्या आप
रोज अलग अलग जीवों का और कुछ बताते ही नहीं। अब हमारी भी तो कुछ बात करो साहब, हमारे घर में समस्या बहुत है, हमारे बेटे की सास बहू की, हमारी बेटियां बड़ी हो गई, 28 हो गए, 29 हो गए, कोई रास्ता ही नहीं निकलता है, वो भी तो कोई बात करो। आप रोज क्या जीवों की बात करें, ये हमारे क्या काम में आएगी। महावीर को जब पूछा गया तो महावीर ने साफ शब्दों में उत्तर दिया, मैं जगत के जीवों का स्वरूप इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप उन जीवों को जानो, पहचानो, ऐसे जीव संसार में है उनको मानो और फिर इन जीवों की रक्षा करो, इन जीवों की हिंसा न करो, आप अन्य जीवों को दुखी न करो, ताकि आपका भविष्य कभी दुखी हो नहीं, आप अपने भविष्य में कभी दुखी हो ही नहीं। परमात्मा का कितना दीर्घ दृष्टि से आपके प्रति ये सद्भाव है। सोचो, आपको सुखी करने के लिए परमात्मा ने बहुत बड़ा जो है विशाल दृष्टि उसमें इतना बड़ा विशाल नजरिया बनाया कि भविष्य में भी आप दुखी न हो। आज की बात तो जाने दो, 100 जन्म के बाद भी, 1000 जन्म के बाद भी आप दुखी न हो, ऐसा परमात्मा ने आपको मार्ग बनाया। अब इससे ज्यादा भगवान क्या कर सकते हैं। आप सोचिए, जब परमात्मा को वैसा केवल ज्ञान है और परमात्मा इस प्रकार के ज्ञानी है, तभी जाकर के आपके भविष्य की 1000 जन्मों की कामना करके अब भगवान आपको आपके लिए इसका मार्ग बताए। और जो एक व्यक्ति अगर वैसा बन जाए, एक व्यक्ति वैसे चले, तो इसमें जगत के कितने जीवों का भला है, कितने जीवों का कल्याण। एक आत्मा हमारे में संसार छोड़ करके दीक्षा लेवे, तो एक आत्मा ने संसार के समस्त जीवों को अभय दान दे दिया। ये प्रतिज्ञा कराई भगवान ने, भाई आप संसार छोड़ रहे, दीक्षा ले रहे हो, इसका मतलब ये है आप संसार के किसी भी जीव को आप दुखी नहीं करोगे। आप अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के लिए अब संसार के किसी भी जीव की हिंसा विराटना नहीं करोगे। जीवों को मानने का हेतु ही ये है कि जीवों का रक्षण करना, जीवों की हिंसा से बचना और अपने भविष्य के लिए सुख का रास्ता खोलना। अरे ये बात समझ में, आप खुद अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो और महावीर साहब कह रहा है ध्यान रखना, कोई राहु केतु, कोई मंगल शनि आपका भविष्य नहीं बना रहे हैं। Man himself is the creator of his own fortune. आप अपना भविष्य बनाने वाले, आप अपने भविष्य निर्माता स्वयं। पहले ये सोचिए, कोई आपके राहु केतु ग्रह मंगल शनि आपको न तो दुखी करते और न आपका एक भविष्य बनाते। मुझे बहुत दुख होता है, अखबारों में बातें आती है, कहीं जाकर कहाँ पर सत्याजी, कहाँ पर कोई संत ऐसा बोलते हैं, शनि सबके कर्मों का फल देता है, शनि दुखी करता है, और ऐसा उनके प्रवचनों में आता होगा तो अखबारों में छपते हैं। अब मैं पढ़कर बड़ा दुखी होता हूँ, ये जगत को गुमराह क्यों करते हैं। आप लोग तो गृहस्थी और अभ्यास नहीं है, सामान्य भी हो, लेकिन ये साधु संत होकर के भी आपको गुमराह करें, ये आपको उल्टे रास्ते क्यों बताते हैं, क्या जरूर क्या है, क्यों ग्रहों की साधना में उतरते हो आप लोग, और कौन से ग्रहों को आप सिद्ध कर लोगे। वैसा छोड़ो ये सब बातें, बहुत छोटी सी जिंदगी है, 60, 70, 80, 100 वर्षों की इतनी छोटी सी जिंदगी में ग्रहों के पीछे जिंदगी मत बिताइए। आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए केवली का बताया और सही मार्ग ढूंढिए। अभी हम लोग बेंगलोर से आ रहे हैं, वैसा बेंगलोर में थे 2 साल पहले, एक लड़की, वो बड़े ज्योतिष पढ़ रहे थे। कब से शुरू किया है, 32 वर्ष की उम्र से शुरू किया, आज मेरी उम्र 37 साल हो गई। 5 साल से मैं ज्योतिष पढ़ते पढ़ते अब इतनी पढ़ गई, उसके साथ में दूसरे 2-4 10 जने और हैं, तो 12 जी तो पंडित बन गई, ये बहुत बड़ी पंडित बन गई। मैंने कहा बताओ आपकी शादी क्यों नहीं, इसका कारण बताओ। 37 साल की उम्र उसकी हो गई है, मैंने ये पूछा बताओ आपकी शादी क्यों नहीं हुई, किसके कारण होगी, शनि के कारण कि मंगल के कारण कि किसके कारण। अब क्या बताएं, बोलो क्या बताएं भाई। मैंने कहा मंगल वाले की भी अगर मंगलिक है, मंगल है तो मंगल वाले
क्या लगा क्या ज्योतिष? आप लोग भी जानते हो, छोटी छोटी बात तो जो है मंगल के कारण अगर कन्या मंगल के तो शादी हो गई थी, ऐसा नहीं लिखा है देरी से। मैंने कहा देरी मतलब क्या, 18 वर्ष की उम्र से लेकर आज 37 हो गए, और इतनी कितनी देरी और कितनी देरी से होती है? अब मैंने बहुत समझाया कौन जिंदगी बिताते हो, जिंदगी के 37 साल बीत गए, अब आपकी जिंदगी और कितनी है बताओ, आपका आयुष्य बताओ, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपका आयुष्य कितने वर्षों का ये बताओ, या तो मेरा बताओ या दूसरों का बताओ या खुद का बताओ, कुछ तो करो। और फिर आप लिख के दो चेक के ऊपर, 1 लाख रुपए के चेक पर गारंटी लेटर लिख के दो, फॉर्म पेपर के, मेरा जो बताओ तो उतना होना ही चाहिए, आपका जितना बताओ उतना होना ही चाहिए। गड़बड़ा मैंने कहा ये ज्योतिष शास्त्र रख दो बाजू में, भगवान का बताया हुआ कर्म शास्त्र मेरी श्रद्धा नहीं है, मैं कर्म नहीं मानती हूँ। मैंने कहा बोला हो आपका ये ज्योतिष मानते हो? अरे महाराज इतनी मानते हो कि रात को 12-1-2 बजे के ज्योतिष ही हो। ऐसे तो लाखों हैं आज की तारीख में। और माफ करना, आपकी बात नहीं कह रहा, हमारे साधु साथी भी कई ज्योतिष के पीछे पागल, कई साधु साथी ऐसे हैं ज्योतिष के पीछे। अब क्या करना, महावीर का कर्म सिद्धांत छोड़ करके ज्योतिष के पीछे पागल हुए। कर्म सिद्धांत को, शास्त्र को हाथ भी नहीं लगाना, पढ़ना भी नहीं, और ज्योतिष के पीछे वर्षों बिता दे। अब वो न तो अपना कल्याण कर सकते हैं, न जगत का कल्याण। एक महात्मा जी बड़े ज्योतिषाचार्य लिखते, मैंने कहा महाराज साहब आज व्याख्यान में आप ज्योतिष पर ही व्याख्यान दें। अरे कि अपार के व्याख्यान की ज्योतिष व्याख्यान मानो के गुरु धर्म बोलो तो पढ़े नहीं। मैं कहा आप कितने वर्ष के हो गए, कभी ज्योतिष पर व्याख्यान दिया आपने? कब दिया आपने? महावीर की पाठ पर ज्योतिष पर मैं क्या बोलूँ? ज्योतिष ऐसे है, कोई सामने आगे उसकी कुंडली दो, उसको समझा। तो मैंने कहा इतने 1000 लोग आते हैं, उनको जाने। अब बैठ के दोनों एक साथ व्याख्यान में पाठ पर बैठ गए, पब्लिक 1000 आदमी थे, लोगों को समझाना। मैंने साफ कह दिया कि देखो ये महात्मा जी आज ज्योतिषाचार्य हैं, ये ज्योतिष पर व्याख्यान देंगे। मेरे लिए तो समझाते थे कि अरुण ये एक आवड़े थे, करुण से आवड़े मैंने कहा नहीं आता, मैं कर्म पर ही व्याख्यान। महाराज अपनी जो है जीवों की जाकर भी सदन कुंडली रखे, मैं कर्म कुंडली रखता हूँ। चलो आज होने दो दोनों का, अब क्या करना चाहिए? वो महाराज होते हुए तू गढ़ बोली तो वो से दर्द हो रही है, मेरे से नहीं पढ़ते हैं। हमारे ज्योतिष पर हमारे ज्योतिष तो जे हमें आवे एनी कुंडली मुंगू एनी प्रश्न कुंडली हो कि धर्म कुंडली है, પછી मुंगू के ग्रह क्या है, मंगल क्या है, राहु क्या है, केतु क्या है, मुंगू एक तो काम मुंगू कहते हैं। मैंने कहा महाराज 58 वर्ष की उम्र हो गई, आपने इतने वर्षों ज्योतिष में बिताया, अब आपकी जिंदगी है कितनी? आपकी जिंदगी कितनी है? आयुष्य कितना है? आप ज्योतिष के हिसाब से शनि का कहाँ स्थान है, उस हिसाब से आपको जो उन्होंने कहा हमारे 75-76 वर्ष में आयुष्य से। मैंने कहा भगवान ने तो ये कहा है कि जो है वो भी निश्चित नहीं, कल एक्सीडेंट हो गया तो क्या मालूम एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन घर से बदले लाते उसे जो। अब आपका जो है राहु चल रहा है, उसके बीच में शनि आ रहा है, और बीच में आगे जाके मनी मंगल आ रहा है। मैंने लपा लिया, मैंने कहा देखो ऐसा है तो हमारे परिवार कुंडली जो ही पढ़ सके। अब इतने वर्षों से अपनी कुंडली का अभ्यास करते हुए मैंने गप्पा लगा दिया, तो उन्होंने बात में हमारे जो पढ़ते पढ़े। मैंने कहा देखो या मत देखो, महावीर ने साफ कहा है कि आप आयुष्य कितना भी लेकर आए हो, लेकिन हमारा आयुष्य सोबत है, किसी भी आकस्मिक निमित्तों से टूट सकता है। मेरा भी टूट सकता है, आपका भी टूट सकता है, किसी भी नहीं। आज कलयुग में सबका आयुष्य है इस जाति का, सोपक्रम की जाति का ही है सबका, किसी का भी इस समय निरुपक्रम जाति का है ही नहीं। अरे क्या और इतने नौ क्या निकाले? मैंने कहा मैंने तो जमा नहीं निकाला है, ये तो केवली के वचन है, सर्वज्ञ तीर्थंकर के वचन है।
या तो महाराज आज से पछाड़ लो, ज्योतिष को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब बीती बची हुई जिंदगी पूरी महावीर के कर्म शास्त्र को समझने में। अरे भाई अगर कहीं संभव नहीं, अगर 58 तो नहीं गया तो मैं શું करूँ? उन्होंने कहा महाराज अभी भी हाथ में चांस है क्या? नहीं तो आयुष्य तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। अब क्या कहें, आपको पता नहीं कई साधु साधु जी हमारे एक्सीडेंट में चले गए। यहाँ तक कि गच्छाधिपति भी रास्ते में एक्सीडेंट में चले गए। बड़े बड़े आचार्य भी रास्ते में एक्सीडेंट में चले गए। जम्मू जी महाराज जैसे संशोधक जो थे वो भी एक्सीडेंट में चले गए। अब किसकी गारंटी, किसकी गारंटी? जब आयुष्य ही हमारा इस प्रकार का है, सौ कर्म कक्षा का आयुष्य। महाराज मैंने कहा महाराज आप पढ़ो कैसे भी करेंगे, इसलिए भी आदत में करो। अब उनको मन लगना, इच्छा होनी, अब वो पढ़े, बहुत मुश्किल है। अब क्या करें? क्योंकि अब बचपन से पहले से किसी को ज्योतिष के संस्कार पड़ गए, किसी को वास्तु शास्त्र के संस्कार पड़ गए, किसी को कुछ संस्कार पड़ गए, किसी को कुछ पड़ गए। और आज तो ऐसा वास्तु शास्त्र आया कि टेलीफोन इधर रखा तो नुकसान होगा और टीवी इधर रखा तो नुकसान होगा, घड़ी इधर लगाई तो नुकसान होगा। और ये यहाँ पर ये चक्कर चलता है, लोगों का दिमाग घूम रहा है, चक्कर हो गए। तो ना कोई वास्तु शास्त्र का जो इसके टेलीफोन के साथ टीवी के का लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या ऐसा चक्कर चल रहा है। इन चक्करों में घूमते घूमते लोग अपने तरफ से अपना आयुष्य बिता रहे हैं, लेकिन अपने आयुष्य की चिंता नहीं है कि इतना छोटा सा आयुष्य है, इतना कीमती मनुष्य भव है। ऐसे अवसर के जन्मों के बाद मिलता हुआ कीमती मनुष्य जन्म, और ये हाथ में से घुमा दिया, कल कहीं चले गए, कल कैसे स्थिति में आ गए, तो वहां क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये मंगल राहु केतु शनि यही सब की पूरी दुनिया का बिगाड़ते हो, यही सुधारते हो, यही करते हो, तो मंगल शनि राहु केतु ये ज्योतिष का मंडल के देवता है कि नहीं? इनकी आत्मा है कि नहीं? इनका शरीर है कि नहीं? इनका आयुष्य है कि नहीं? इनके कर्म है कि नहीं? इनको सुख दुख है कि नहीं? इनका आयुष्य पूरा होगा कि नहीं होगा? ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे? वहां से क्या 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 मान रहे हैं, कैसी कैसी धारणाएं मान कर रखी है। और महावीर साहब कहते हैं देव गति के देवताओं में 4 निकाय में ज्योतिष के मंडल के विभाग है। मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर सिखाने वाला। और इनके अंदर ये ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह भी देवी देवता, इन्होंने भी जन्म लिया, इनका भी शरीर है, इनका भी जीवन है, इनका भी आयुष्य, इनको भी सुख दुख है, इनको भी सब कुछ है भाई साहब। ये भी मरेंगे एक दिन। ये ऐसा जो मैं किसी को कहता हूँ तो ज्योतिष वालों को तो हार्ट अटैक आता है, बहुत बड़ा अटैक लगता है। मैंने कहा क्यों नहीं भाई साहब, क्या गलत क्या है इसमें? आपको मैं एक दिन 10 शास्त्र के प्रमाण दूँ, क्या करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? आज आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भूल से भी अन्य दिशाएं मत पकड़िए, महावीर का मार्ग सही ढंग से पकड़िए, समझने की पूरी कोशिश करो, जानने की पूरी मेहनत करो। भगवान का तत्व हमको पूरी तरह से सही ढंग से समझ में आना ही चाहिए, नहीं क्यों आना, बरोबर आना चाहिए। और भगवान केवल के वचन इतने सीधे सरल है, इतने सादे वचन है, और परमात्मा ने जगत का कैसा स्वरूप बताया, इतना इतना सीधा साधा सरल है। और सबसे बड़ी बात तो त्रैकालिक शाश्वत स्वरूप में बताया। आज भी आप नहीं जानोगे, कल और जन्म में जाओगे, कल से अगले जन्म में जाओगे, कल वहां से आगे के जन्म में जाओगे, वहां जाकर के भी आपको अंत में जानना ही जाना है। यहाँ हमको भगवान ने वायु काय के जीवों का स्वरूप बताया। अब इन वायु काय के जीवों के अंदर आप देखिए किस किस प्रकार के ये हो गए सूक्ष्म बात जीव। अब ये पागल वायु काय के जीव ये हमारे लिए श्वास लेने में हवा के रूप में व्यवहार में काम में आ रहे, ये हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं। हम बड़े स्थूल शरीर वाले हैं, हमारे उपयोग में ये कितने आएंगे था? आप इन जीवों को जो 14 लोक में हैं, हम इस समय वर्तमान में यहाँ पर कितने क्षेत्र
क्षेत्र में है, तो यहाँ हमारे लिए इस समय वायु काय के जीव आएंगे। अब आपको मैं एक रहस्य बोलना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा शुरू करता हूँ। हम श्वास लेते हैं, इधर देखिए, अब ये जीव वायु काय के, इनको श्वास लेना के नहीं लेना, भरोसा पड़े कौन दे रहा है बिना श्वास के संसार में कोई पहला नियम ये याद रखो बरोबर, बिना श्वास लिए संसार में एक भी चीज नहीं। अभी आपने कल सीखा थोड़ा सा, आपने प्राण सीखे कि नहीं? अब इन प्राण के अंदर आप ये देखिए, सबके 10 प्राण जो जितने हैं, इनमें से श्वासोश्वास का प्राण और आयुष्य का प्राण, ये तो कंपल्सरी है ही ना। तो ये जीव है कि नहीं? इधर वायु काय को भी जीव ही तो बनाया है। अब इसने भी अपनी तरफ से ये यहाँ पर आप 17 करोड़ वायु का ऐसा जिसका शरीर इस प्रकार का हो। अब इसके शरीर के अंदर की बात ये हम करें, अब जिस तरह से जैसे भी वायु जो चल रही है, एक बड़ी विशेषता है कि वायु के अंदर गति कारकता का स्वभाव, ये गति करती है, निरंतर चलती बहती रहती है, ये वायु की विशेषता है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि स्थावर की कक्षा में होते हुए भी प्लस के जैसा काम करे, गति करता। अब ये वायु काल है, इधर देखिए, ये सब इनके अंदर ये जीव है। अब इन जीवों की हम यहाँ पर बात विचार ना करें। अब ये जैसे अंदर अंदर जीव जिस कक्षा के जैसे हैं, सब जाकर के ये इनका शरीर है। इधर देखिए, अब इनका ये शरीर और इनके अंदर रहने वाले जीव, इन्होंने जो शरीर धारण किया है, पर्याय इसकी है, इसका नाम यहाँ पर वायु काय। अब ये वायु काय के भी अलग अलग प्रकार। अब ये कौन सा है, ये किस प्रकार का वायु काय का जीव है? अब इनके प्रकारों में से अलग अलग प्रकार तरीके बताए गए। मतलब जो वायु काय के जीवों की गाथा हमने आगे का और किस बात नहीं बोला। ये कौन सा प्रकार है? गाथा में है, उसमें से कौन सा नाम इसका लिखो। अब ये नंबर 1 सबसे पहले है उत्क्रामक वायु। अब ये है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे घास के तिनके बिगड़े हल्की कागज जैसे वस्तु को पूरा ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही ऊपर का। अब इसमें भी भगवान बता रहे, निकेली बता रहे, सब अलग अलग जात के वायु, कैसे कैसे वायु। जब आप तांत्र पूजा पढ़ाते हो कक्षा ले, तांत्र पूजा के अंदर जब अष्ट दिक्पालिका आती है और वहां पर पहले ही शुद्धि भूमि शुद्धि करती है, तो उसमें एक वायु का नाम लिया। ये रोज पढ़ाते हैं, इसको मालूम। तांत्र पूजा पढ़ाता भी बड़ा में खाएगा। देखो, अब समर्थ वायु जिसका नाम दिया है, तो दो नाम हो गए। मतलब यहाँ पर एक नाम तो ये है और एक नाम, अब ये इसका नाम है कि वो ऐसा वायु होना चाहिए, वहां पर दिक्पालिका आएगी, झाड़ू निकालने नहीं बैठ रही
वाली है। ऐसा समर्थ वायु विकृत होती है कि वहां से सारा कचरा उड़ करके जाए और इससे भूमि शुद्धि कर भूमि की शुद्धि हो रही। अब ये वायु ऐसा है तो इसके अंदर जीव कितने हैं? नंबर एक, सबसे पहली बात क्या की है? वायु काय के जीव इतने छोटे जो सूक्ष्म है। अभी इसकी बात नहीं करें, हम यहाँ की बात करें तो ये वायु जो है कि जो बड़े आकार में हमको दिख रहा है वो मानव कक्षा के हैं। जीव तो जीव ही है। आप क्यों समझो इस बात को? आपको ये समझना है तब जाकर के आपने कहीं पर भी वायु काय के जीवों की विरासना चाहता। जैसे मान लो सिगड़ी सगाई कोयले रखे हैं और नीचे पंखा लगाकर हवा देखा होगा ना कई जगह पर आपने भी, जहाँ पर ब्याह शादियों की बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है फिर वहाँ पंखा ही लगा देते या कोई अपने हाथ में पंखा लेकर के हवा अब सीधी हवा जा रही है आग के अंदर। सिगड़ी का नीचे का छोटा सा दरवाजा आपने वहाँ अगर पंखा चलाया और वो हवा सारी जा रही तो सीधी जा रही है आग के अंदर। अब क्या होगा? एक साथ में इतने असंख्य जीव सीधे जाकर के आग में मर रहे, एक साथ में मर रहे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये वायु के जीव कितने प्रमाण में है, कितने संख्या में है। सिमंदर स्वामी को जब ये प्रश्न पूछा गया है भगवान ये जो वायु की राशि है हवा के अंदर वायु काय के जीव है तो ये कितने हैं? अब महावीर कह रहे हैं अनंत है प्रमाण। वायु काय के अंदर जीवों की संख्या अनंत है, पानी के अंदर जीवों की संख्या अनंत, अग्नि के अंदर जीवों की संख्या अनंत, पृथ्वी काय के अंदर जीवों की संख्या अनंत और वनस्पति काय में तो अनंत मल्टीप्लाई अनंत 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 जीव है। यहाँ तक तो महावीर ने कह दिया एक केंद्रीय पर्याय के अंदर सबके अंदर जीवों की संख्या अनंत अनंत अनंत। अब इसके बाद भगवान अनंत नहीं कहते तो इनके देने छोटे के अंदर अनंत नहीं कहते। याद रखना महावीर ने जिस तरह से संख्याओं के अंदर जीवों का एनालिसिस कर दिया है, विश्लेषण करके अलग विभाग को कर दिया है, उससे ख्याल आएगा समझेंगे नहीं। आप समझेंगे जीवों को तो समझ में आएगा कितने प्रकार के। हमारी दृष्टि को और अंदर से सूक्ष्म बनानी पड़ेगी, हमारी बुद्धि को अंदर से और अंदर सूक्ष्म बनाएंगे तब जाकर के ये समझ में आएगी। आप हंसते हो जरूर लेकिन आपको ये लगना महाराज क्यों कह रहे सेब चिवड़ा कोमा गाठिया नहीं खाने का क्यों कह रहे? ये भी नहीं बुद्धि में बड़ी बड़ी बातें बुद्धि में नहीं उतरेगी। बिल्कुल तो बात नहीं। जब तक हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म नहीं बनाएंगे